हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है देसी घी को लेके, जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप देसी घी की शुद्धता की पहचान घर पर ही कर सकते हैं। जो घर पे हम घी निकालते हैं वो तो शुद्ध होता है, लेकिन कई बार हमें बाजार से लाना पड़ता है तो हमें पता नहीं चल पाता है कि वो हमारा घी शुद्ध है कि नहीं है। तो उसको पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, आपने लेना है किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी। ये देखिए, मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने घी को। ये देखिए दोस्तों, मैं घी डाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं जो भी मैंने घी डाला है वो सारा का सारा घी जो है मेरे पानी के ऊपर तैर रहा है। अगर आपका भी घी इस तरीके से पानी के ऊपर तैरे तो इसका मतलब आपका घी जो है बिल्कुल शुद्ध है। अगर आपका घी नीचे जाके तले पे बैठ जाता है तो इसका मतलब आपका घी बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। ये मेरे घर का बना हुआ देसी घी है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल ऊपर तैर रहा है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आपका घी पानी के ऊपर तैरता है तो आपका घी शुद्ध है, और अगर आपका तले के नीचे बैठ जाता है तो आपका घी बिल्कुल भी शुद्ध नहीं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है लहसुन को लेकर। दोस्तों, लहसुन का इस्तेमाल तो हम खाने में करते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका बहुत ही यूनिक इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आप रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे लहसुन की कलियों को जरूर रखें, क्योंकि लहसुन के अंदर जिंक, विटामिन सी, एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो कि हमें नींद ना आने की समस्या, सर्दी जुकाम या साइनस की समस्या है उसको दूर करने में मदद करते हैं। अगर आप रेगुलर अपने तकिए के नीचे या बेड के नीचे इन लहसुन की कलियों को रखकर सोएंगे तो आपको इसके रेगुलर इस्तेमाल से इन सब बीमारियों से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है सीलिंग फैन, पेडेस्टर या टेबल फैन को लेके। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप किस तरीके से अपने फैन को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ प्लास्टिक बोतल की मदद से। चलिए, उसके लिए मैंने ले ली है प्लास्टिक बोतल, जिसका इस्तेमाल हम कोल्ड ड्रिंक के लिए करते हैं। अब मैंने ये दोनों बॉटल्स ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन बॉटल्स के नीचे वाले हिस्से को एक चाकू की मदद से गर्म करके हम काटेंगे। हमें इसको पूरी तरीके से नहीं काटना है, सिर्फ हमें इतना काटना है कि वो नीचे तक थोड़ा सा उसके साथ चिपका रहे। ऐसे ही हमने एक बोतल को किया है, सेम उसी तरीके से हम दोनों बोतल को इस तरीके से काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरी दोनों बोतलें कटकर तैयार हो गई हैं। और अब हम क्या करेंगे, दोनों बोतलें कटने के बाद अब हम एक लेंगे रॉड, उसको हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। और गर्म करने के बाद इन दोनों बोतल के साइड्स का जो बीच का हिस्सा है, कटे हुए हिस्से के ऊपर हम होल इस तरीके से होल कर देंगे कि सारी बोतल में आगे पीछे गोलाई में चारों तरफ से होल हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों बोतलों पे जो है होल कर लिए हैं। अब इन दोनों बोतलों को हमें अपने पंखे के साथ टाई अप करना है या उसको बांधना है। उसके लिए आप जिप टाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपने घरेलू जुगाड़ करना है तो कोई भी रस्सी, धागा या नाड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये एक मोटी जो है धागा का इस्तेमाल किया है। उसको लेके हम पंखे की जो पीछे की पंखुड़ी है उसके साथ फंसाते हुए इसको अच्छी तरीके से पैक कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक साइड पे भी उसको पैक कर लिया है। अब सेम उसी तरीके से मैं दूसरे साइड में भी इसको पैक करने लगी हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तरफ से पंखे की बैक साइड पे दोनों बोतलों को अच्छी तरीके से पैक कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। अब हमें लेनी है बर्फ़। चाहे तो आप क्यूब्स का इस्तेमाल करें या आप बर्फ़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन बर्फ़ के टुकड़ों को जो हमने बोतल का ऊपर का सिरा काटा था उसको थोड़ा सा उठाते हुए बर्फ़ को इसके अंदर डाल देंगे। जब दोनों बोतलों में हम बर्फ़ डाल लेंगे, जब ये दोनों बोतलों में हमारा बर्फ़ भर जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। अब हमें क्या करना है, अब हमें चलाना है पंखा। लेकिन इसके बाद आपको 2-3 बातों का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि अपने टेबल फ़ैन को या आपका पेडेस्टर फ़ैन जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपने रखना है खिड़की के पास, और इसके आसपास का हिस्सा जो है आपका अच्छी तरीके से कवर होना चाहिए, ताकि जो गर्म हवा हमारे पंखे की तरफ आ रही है वो साइडों से होती हुई ना आए। वो सिर्फ इतना हिस्सा हो कि वो हवा जो है हमारे सीधा पंखे की तरफ को ही आए। और जब दोस्तों आपकी बर्फ़ पिघल जाए और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नीचे से ढक्कन खोलें और उसका जो बर्फ़ का पानी बना हुआ है उसको आप एक गिलास में निकाल लें।
और जब आपको उसको दोबारा से यूज़ करना है तो फिर से आप इसमें बर्फ़ डाल के अपने पंखे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, आप देखेंगे कि जो गर्म हवा आएगी वो जो बैक साइड के छेद है उनसे होती हुई बर्फ़ से टकराती हुई फ्रंट की तरफ से हमें ठंडी हवा देगी। इस तरीके से दोस्तों हमारा पंखा जो है एसी की तरह काम करेगा। वैसे भी एसी यही काम करता है कि एसी की जो गैस है वो उसको बर्फ़ में कन्वर्ट कर देती है और वो हमें एसी ठंडी हवा देता है। ऐसा ही मैंने जुगाड़ ये दोस्तों किया है कि जिससे कि यह आपका जो पंखा है बाहर से गर्म हवा खींचेगा और बर्फ़ की मदद से उन होल्स के ज़रिए आपको ठंडी हवा में कन्वर्ट करके देगा। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा जुगाड़ या छोटी सी ट्रिक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।